जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाले चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद सदैव सभी पर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम कलश स्थापना करेंगे, नवग्रहों की स्थापना करेंगे, ज्वारे बोएंगे और अखंड ज्योत जलाएंगे और पूरी स्थापना की और पूजा की विधि मैं आपको करके दिखाऊंगी, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाएं। तो देखिए, नवरात्रि के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद जिस जगह भी हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। और माता रानी की चौकी जो है वो आप अपने घर के मंदिर के आसपास भी लगा सकते हैं, और अगर वहां पर जगह ना हो तो आप किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर डिस्टरबेंस कम हो वहां आप इस चौकी को लगाएं, क्योंकि देखिए 9 दिनों के लिए हम माता रानी की स्थापना करेंगे और एक बार चौकी लगाने के बाद 9 दिनों तक वो चौकी नहीं हिलाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। अब इसके बाद थोड़े से अक्षतों के आसन पर हम माँ भगवती स्वरूप माँ दुर्गा को विराजमान करेंगे। तो आप माँ दुर्गा का फोटो या मूर्ति छोटी बड़ी जैसी भी है आप वो ले सकते हैं, और नई की जरूरत नहीं है। जो भी पहले की मूर्ति या फोटो है हम वही लेंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम कलश स्थापना करेंगे तो थोड़े से चावलों पर अष्टदल कमल की आकृति को हम बना लेंगे। और अगर आपके पास समय ना हो तो थोड़े से ऐसे ही चावल आप रख दीजिए, और चावल जो है वो संपूर्ण लेना है आपको, टूटा चावल प्रयोग पूजा में नहीं करना है। और इसके बाद देखिए, हमें कलश लेना है तो आप पीतल का, तांबे का, कांसे का या फिर मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। कलश के कंठ पर इस प्रकार से हम मोली बांध लेंगे और कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लेंगे। तो रोली से, सिंदूर से, कुमकुम से या चंदन से, किसी से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। अब इसके साथ ही देखिए, कलश के अंदर सबसे पहले हमें गंगा जल डालना चाहिए। बहुत से लोग जल के ऊपर गंगा जल डालते हैं, तो ऐसा ना करें आप। गंगा जल डालने के बाद इसे शुद्ध जल से हम भर लेंगे। तो कलश के कंठ तक हमें पूरा ऊपर तक जल भर लेना है। इसके बाद हल्दी की गांठ ना हो तो हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, थोड़े से अक्षत डालेंगे कलश के अंदर। अब इसके साथ ही देखिए, माँ दुर्गा के पूजन में जब हम कलश स्थापना करते हैं तो एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची आपको जरूर डालनी है कलश में। इसके साथ ही दूब घास भी माँ दुर्गा को चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दूब घास अगर मिल जाए आपको तो वो डाल दें आप कलश के अंदर। अब बहुत से लोग इसके अंदर दूध डाल देते हैं, तो दूध डालने से 9 दिन तक जब कलश रखा रहता है तो उसमें देखिए पानी में स्मेल आ जाती है। तो यहाँ पर मैं दूध नहीं डालूंगी, एक बताशा हम डाल देंगे। और इसके बाद हमें लेने हैं आम के पत्ते। तो यहाँ पर विषम संख्या में आप पत्ते लें, जैसे 5, 7, 9, और उन्हें चंदन और रोली से हम टीक लेंगे। अब देखिए, पंच पल्लव के विषय में मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को लगता है पंच पल्लव यानी 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, तो ऐसा नहीं है। पंच पल्लव का अर्थ होता है 5 विभिन्न प्रकार के पत्ते जो पूजन में कलश के अंदर लगाने के योग्य होते हैं। उनमें देखिए आता है पीपल, बरगद, आम, गूलर और पलाश। तो अगर आपको 5 तरह के ये पत्ते मिल जाएं तो आप जरूर से कलश के अंदर इन्हें सजाएं। अब देखिए, हमें लेना है एक जटा वाला पानी वाला नारियल। तो हिलाकर देख लेंगे हम उसे, और नारियल पर भी हम चंदन और रोली से टीका कर लेंगे। कोई भी लाल रंग का नया वस्त्र या माता रानी की चुनरी या नारियल की चुनरी देखिए अलग से आती है नवरात्रों के समय में, और अगर चुनरी या लाल वस्त्र ना हो आपके पास तो आप सिर्फ कलावा भी लपेट सकते हैं। तो इस प्रकार से पत्तों को हम कलश के अंदर सजा लेंगे। अब देखिए, नारियल को या तो आप इस प्रकार से चावलों से भरे हुए पूर्ण पात्र के ऊपर रख सकते हैं, या फिर पूर्ण पात्र ना रखकर नारियल का मुख ऊपर की ओर रहे तो इस तरह भी आप कलश पर नारियल रख सकते हैं। और अगर पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख और पूजा करने वाले का मुख आमने सामने होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से नारियल को रखूंगी। आप दोनों में से किसी भी तरह से नारियल को स्थापित कर सकते हैं, और इस प्रकार से अष्टदल कमल के ऊपर हम कलश की स्थापना को कर लेंगे। अब देखिए, ज्वारों की स्थापना के लिए यहाँ पर थोड़े से अक्षत रख लेंगे हम। और अब हमें लेना है मिट्टी का एक पात्र, और अगर मिट्टी का पात्र ना हो तो आप कोई भी साफ सुथरा बर्तन ले सकते हैं, थाली में जौ बो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गंगा जी की रेत है मेरे पास, तो हम रेत में ज्वारे बोएंगे। रेत में ज्वारे जो है वो काफी अच्छे उगते हैं। और अगर रेत ना हो आपके पास तो आप किसी भी साफ सुथरे गमले की मिट्टी भी प्रयोग कर सकते हैं। उसे पहले सुखा लें, फिर छान कर उसे प्रयोग करें, कंकड़ ना हो उस मिट्टी में। और रात्रि में ही आप जौ को भिगो कर रख दें और सुबह फिर बोएं, इससे ज्वारे काफी अच्छे उगते हैं। और देखिए, कुछ लोग ज्वारे गेहूं से बोते हैं, कुछ लोग जौ से बोते हैं, कुछ लोग मिक्स करके बोते हैं। तो इस तरह से जौ डालने के बाद ऊपर से एक लेयर हम रेत की या मिट्टी की और डाल देंगे।
और साथ ही ज्वारे के पात्र पर हम कलावा भी बांध देंगे और इसे स्थापित कर देंगे। अब बहुत से लोग देखिए ज्वारों के ऊपर ही कलश की स्थापना करते हैं, तो अगर आपकी चौकी में स्पेस कम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अब हम देखिए नवग्रहों की स्थापना करेंगे, तो 9 चावल की ढेरियां हमें लगा लेनी है। तो हमें इस तरह से एक समान 9 चावल के पुंज बना लेने हैं। तो अगर आपके यहाँ देखिए चूहे वगैरह आते हैं तो आप चावल ना रखते हुए सिर्फ सुपारी रखकर भी नवग्रहों की स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पूजा पाठ की शॉप से नवग्रह का जो यंत्र आता है तांबे का, उसे ले सकते हैं। कुछ एक 50 या 100 रुपए में वो आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो षोडश मातृकाओं की भी स्थापना कर सकते हैं। वैसे माता रानी में सभी माताओं का स्वरूप है। अब देखिए हम अखंड ज्योत के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा पीतल का दीपक लेना है आपको, और अगर पीतल का दीपक ना हो तो आप मिट्टी का बड़ा सा दिया ले सकते हैं। अब दिए में अंदर डालने के लिए देखिए आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर गणपति जी की भी स्थापना हम कर लेंगे अक्षतों पर। और फिर एक पात्र में हमें लेना है थोड़े से अक्षत, और उसके ऊपर इस प्रकार से हम अखंड ज्योत स्थापित कर लेंगे। अब देखिए जिसकी भी स्थापना हमें करनी थी उन सभी की स्थापना हो गई है यहाँ पर, और पहले दिन ही ये स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर अखंड ज्योत के लिए मैंने तिल का तेल प्रयोग किया है और कलावे की बाती बनाई है। आप चाहें तो कलावे की जगह पर रुई और तिल के तेल की जगह पर देसी घी भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ज्योत को प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़कर माँ भगवती से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हे माँ दुर्गा, आप हमारे घर में 9 दिनों के लिए विराजमान हो और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। अब गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हम सभी को छींटा दे देंगे और ज्वारों पर भी जल सींच देंगे। थोड़ा सा, आपको बहुत ज्यादा नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा ही जल सींचना है। यहाँ पर वस्त्र की भावना से गणपति जी को हम कलावा समर्पित करेंगे, और माता रानी के लिए आप अगर चुनरी लेकर आए हैं तो माता को वो समर्पित करें। नवग्रहों को भी वस्त्र की भावना से यहाँ पर हम कलावा अर्पित करेंगे। तो मन में नवग्रहों का स्मरण करते हुए आप ये कार्य करें। और अगर आप नवग्रहों के लिए देखिए वस्त्र लेकर आए हैं तो वो अर्पित करें। अब देखिए यहाँ पर ज्वारों के कुंडे पर और कलश पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया है। इसके बाद अब हम सभी को तिलक करेंगे, गणपति जी को, माता रानी को, माता रानी के वाहन सिंह को, नवग्रहों को, अखंड ज्योत को, और साथ ही में सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। देखिए नवरात्रि की स्थापना में और पूजा में हमें किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है, जिसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है। आप सभी को उसे देखकर बहुत हेल्प मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखना चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। अब इसके साथ ही गणपति जी को उनका प्रिय गुड़हल का पुष्प और दूब घास में अर्पित कर दूंगी। और माता रानी के लिए आप स्थापना वाले दिन हो सके तो एक फूलों का हार लेकर आएं और उन्हें अर्पित करें। और साथ ही में माता को यहाँ पर लाल रंग के गुलाब मैंने अर्पित कर दिए हैं। माता को लाल रंग के फूल अति प्रिय होते हैं। इसके साथ ही आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो सभी को अर्पित करें। अब देखिए देवी माँ के पूजन में बताशे का भोग रखना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। और अगर बताशे उपलब्ध ना हो पाए तो चीनी, गुड़ या मिश्री का भोग भी आप रख सकते हैं। इसके साथ ही घर पर जो भी ऋतुफल उपलब्ध हो उनका भोग समर्पित करेंगे हम। और इसके साथ ही स्थापना वाले दिन या संपूर्णता वाले दिन आप माँ को पान का भोग भी अर्पित करें। मीठा पान मिल जाता है तो उसे अर्पित करें, ना मिले तो पान पर 2 लौंग, इलायची, बताशा और सुपारी रखकर हम इस प्रकार से माँ को भोग समर्पित करेंगे पान का। अब देखिए पूरी नवरात्रि में से किसी भी एक दिन आप इस प्रकार से माँ को श्रृंगार समर्पित करिएगा तो आप 5, 7 या 16 श्रृंगार की सामग्री भी माँ को भेंट कर सकते हैं। और माँ भगवती को यहाँ पर चुनरी हमने पहले ही उड़ा दी है। अब इसके साथ ही हमें हवन के लिए एक पात्र चाहिए होगा, तो आप इस तरह से देखिए मिट्टी की सराई ले सकते हैं और इस पर देखिए हम गाय के गोबर के उपले को जलाकर रख लेंगे। और फिर देखिए सबसे पहले हमें इसमें घी की आहुति देनी होती है, तो 5 बार 7 बार आप घी की आहुति दें। इसके बाद 2 लौंग के जोड़ों की हमें आहुति देनी होती है और जो भी आपने भोग सामग्री अर्पित की है उसकी आहुतियां दें। और आहुति देते समय माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का उच्चारण करते रहें। और अगर आप चाहें तो बीच बीच में हवन सामग्री की भी आहुतियां दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये जो पान हमने माँ को भोग में समर्पित किया है इसकी आहुति भी हवन में दे सकते हैं। तो इस तरह से 9, 11 या 21 आहुतियां देकर हम हवन को संपूर्ण करेंगे। और फिर इसके बाद प्रेम पूर्वक माँ भगवती की, गणपति जी की, कलश देव की, नवग्रहों की सभी की आरती उतार लेंगे।
और आरती संपन्न करने के बाद, हवन करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के आसपास इस प्रकार से पानी को फिरा देंगे। आचमन कर लेंगे पूजा का और हाथ जोड़कर माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और ऐसी विनती करेंगे कि माँ हमेशा हम पर और हमारे परिवार पर अपनी अनुकंपा बनाए रखना। तो इस प्रकार से नवरात्रि के प्रथम दिन की स्थापना और पूजा विधि हमारी संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर करें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें।